शब्द की उत्पत्ति किसी भाव या विचार की अभिव्यक्ति करने के लिए ही हुई है, जो हमें सहज रूप से अपने आप को एक्सप्रेस करने में जो है वो सहयोग करते हैं, और शब्द जो है वो हमारी समझ में आ जाए निर्मलता से, यही उसकी जो है वो सफलता है। से ही ब्रह्मांड के स्वरूप की जो रचना हुई है और उसकी जो व्यवस्था है वह सविकासशील तथा स्वत समापन होने वाली एक घटना है, एक सक्रियता है, और ये एक चक्रीय रीति से स्वशक्ति के द्वारा क्रियान्वयन होती है। किंतु इस चक्र से परे पर ब्रह्म तो अविनाशी है। यह सत्य ब्रह्मांड की स्वचालित क्रियात्मक व्यवस्था से भी ऊपर है। विभिन्न जीवों में आत्मा का वास है, जो ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। कर्म ही वह शक्ति है जिसके कारण ब्रह्मांड का विकास होता है और मनुष्यों में कार्य निष्पादन की प्रवृत्ति को बल मिलता है, कार्य करने की क्षमताओं को बल मिलता है। अब साकार ईश्वर हमारे आराध्य हैं, जिन्हें हम श्रद्धा से पूजते हैं। ऐसे ईश्वर का प्रारूप कोई प्रतिमा, कोई क्रास, बालचंद्र ग्रंथ, लक्ष्य वस्तु, किरीट, ध्वज, सकल्पना, शब्द या अन्य कोई भी सांकेतिक चिन्ह हो सकता है जो आपकी रुचि का हो। अन्यथा अरुचिकर जो प्रारूप हैं वह हमारी एकाग्रता में बाधा बनेंगे, अथवा श्रद्धा एवं प्रेम से भी साकार ईश्वर का जो ब्रह्मांड के अस्तित्व के अधिष्ठा है आवाहन किया जाए तो वे अपने जो दैप्यमान रूप है, सौंदर्य है, लावण्य है, इच्छित आकार में वह प्रकट हो सकते हैं। अन्य भाव में निराकार पर ब्रह्म निरपेक्ष, निर्गुण और आकार प्रकार की सीमा से रहित, कालातीत, देशातीत, ब्रह्मांड के अस्तित्व से परे सत्य है, जो विश्व का अधिपति है। पर ब्रह्म की सापेक्षता में अन्य सभी कुछ बहुत छोटा है, लघु है, उसी पर आधारित है। जीव प्राणियों की आत्मा का वह पक्ष है जो अज्ञान से ढक जाता है, फिर अहम की भांति व्यवहार करने लगता है। जीव में कुछ शक्ति और कुछ देवीय गुण भी होते हैं। प्रकृति की शक्ति भी होती है, फिर भी वह कर्मों द्वारा उत्पन्न सुख दुख भोगता रहता है, क्योंकि वह अज्ञान में रहकर माया में लिपटा रहता है। परंतु जिस क्षण भी अहम को यह ज्ञान हो जाता है कि वह तो पर ब्रह्म परमात्मा का ही अंश है या उसी का अभिन्न अवयव है, उसी क्षण उसके कलेश और व्यथा जो है लुप्त हो जाते हैं और जीव पुनः मुक्त हो जाता है सब तरह की समस्याओं से, काम वासनाओं से। अब वैसे जैसे वृद्धावस्था और मृत्यु के घोर मानसिक और शारीरिक संतरास पर विजय पाने के लिए हमें जीवन भर ईश्वरीय भक्ति, ध्यान योग, सत्कर्म और सद्गुणों का अभ्यास करते रहना चाहिए, साथ ही औचित्यपूर्ण मार्ग पर चलते जाना चाहिए, क्योंकि तमाम तरह की विषमताओं में घिरा हुआ मनुष्य यदि साकार या निराकार परमात्मा पर गहन ध्यान लगाता है तो उसके लिए इस जगत से
समय के अन्य धरातल पर जाने का प्रक्रम सहज हो जाता है। परंतु जब तक ऐसा अभ्यास जीवन पर्यंत न किया जाए, लगातार न किया जाए, तब तक अंतकाल तक ईश्वर के भाव में मन को केंद्रित करना और उसके ध्यान में निमग्न हो जाना असंभव ही रहता है। तो समस्याओं से जो है, जो वर्तमान में जो समस्याएं हैं जीवन में, उन समस्याओं से निजात पाने के लिए क्रमशः तरह तरह से जो है वो ईश्वर के परमानंद में जो है वह अपने आप को उपस्थित रखना चाहिए। ऐसा होने पर निश्चित तौर पर मन जो है वो एकाग्र होता है, निमग्न ध्यान जो है वह हमें मिलता है, जिससे कि तरह तरह की जो जटिलताएं हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से अर्जुन को ज्ञान देते हैं कि अर्जुन, तमाम तरह के विषाद के समय एकाक्षर ओम नाद का स्मरण मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त कर सकता है। ओंकार का नाद तरंगित, ऊर्जावान, ब्रह्मांडीय प्रतिध्वनि है, जो जगत की उत्पत्ति, लयबद्ध संचालन और विलयन का एकल प्रतीक है, और इससे भी आगे के अन्य आयामों की अभिव्यक्ति भी ओम ही है। यही पर ब्रह्म परमात्मा है। ओम जो है उसको और ध्वनि न जानकर उसको परम पिता परमेश्वर की जो अभिव्यक्ति है, पूर्ण अभिव्यक्ति है, ये ऐसा माने। इसीलिए ओम जो नाद है उसका कोई संकुचित या अंधविश्वास के रूप में कोई भी धार्मिक अर्थ नहीं है, किसी विशिष्ट मत या आस्था का संकेत भी नहीं है, वरन यह एक ऊर्जा का केंद्र है, शक्ति का स्रोत है, जिससे संपूर्ण सर्जन, धारण, पोषण और समापन का समन्वय प्रतिबिंबित होता है। जब ओम का स्मरण किया जाए तब सारी सृष्टि का जो ज्ञान है, उसकी जो चेतना है, वह अवतरित हो जाती है और उस दोष रहित ब्रह्मांड के सर्वोत्तम विकास का आभास होने लगता है, जो सर्वोच्च ज्ञान द्वारा संचालित होता है। ब्रह्मांड की रचना और विलय एक चक्रीय व्यवस्था है। सर्वोच्च ज्ञान पुरुष ब्रह्म इस व्रत से परे है। यह वही पर ब्रह्म है जो ब्रह्मांड के विकास और समापन का दृष्टा बना रहता है, साक्षी है। दूसरे शब्दों में, उसी के उज्जवल प्रकाश से ही सभी कुछ ज्ञानवान होता है, प्रकाशित होता है। प्रकाश का ज्ञान आत्मविद को इस संसार के चक्र से बाहर ले जाता है, परंतु अंधकार का मार्ग अज्ञानी पुरुष को माया के बंधन से छुटकारा नहीं दिला सकता। अतएव हमें ध्यान, योग, चिंतन, मनन और एकाग्रता के अभ्यास द्वारा परमात्मा में संतप्त हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। प्रकाश के मार्ग पर चलने में ही कल्याण है, जहाँ पर ज्ञान टिमटिमाता हो, जहाँ पर ज्ञान का प्रकाश जो है प्रतिबिंबित होता हो, जो माया के भ्रम से विमुक्त कर देता हो और हमारे सुख दुख के सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। ऐसे समय में, ऐसे विचारों में, जहाँ पर ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और उस ब्रह्म अभिव्यक्ति में ज्ञान का जो स्रोत है वह अगर हमारे भीतर अवतरित हो जाए, तो तमाम तरह की जो विषमताएं जीवन की मनुष्य द्वारा
घटित की गई हैं, उन सभी समस्याओं से जो है द्वंद्व जो है हमारे समाप्त हो सकते हैं। यही परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण जो है उन्होंने अर्जुन को ये बात बतलाई है तमाम तरह से, उस विषाद के समय में जिस समय अर्जुन जो है हतोत्साह थे हर तरह से। तो संक्षिप्त जो है वो यही है कि ब्रह्म निरपेक्ष है और वे सब तत्वों से तथा सारी सृष्टि से परे अनंत अनादि और सर्वव्यापी है। ईश्वर साकार स्वरूप भी है, ईश्वर ब्रह्मांड का अधिपति भी है, परंतु उसका अधिष्ठान निरपेक्ष निराकार ब्रह्म ही है। ईश्वर ही सारी श्रद्धा भक्ति का आराध्य देव है। परमात्मा ही सब जीवों और प्रकृति में ऊर्जा शक्ति भरता है, आत्म तत्व की अभिव्यक्ति होती है। जीव प्राणी के आत्म तत्व का ही प्रतिबिंब है। इसमें देवीय एवं प्राकृतिक विशिष्टताएं निहित हैं, परंतु जीव माया और अज्ञान के आवृत में आकर अपना आनंद स्वरूप भूल जाता है और अहम की भांति व्यवहार करने लगता है। तो इसी कारण जगत के कष्ट और आनंद के बीच वह उलझा रहता है, उपापों में रहता है, कलेश भोगता रहता है। इसलिए केवल पर ब्रह्म ही सत्य है और सभी शेष उस पर आरोपित हैं, उसके सापेक्ष। यदि कोई मनुष्य जीवन पर्यंत ईश्वर का स्मरण करता है, उसका ध्यान करता है, तो तमाम तरह की जितने भी विषाद हैं, उन विषादों से ईश्वर में अपना मन स्थापित करके, अन्यथा वह बहुत मुश्किल में रहता है। तो तदुपरांत परमात्मा में शरणागत हुआ व्यक्ति संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है। वह विषाद, दुख और मानसिक संतरास से छूट जाता है। वह शांति, निर्भयता और अनासक्ति प्राप्त करके अपने अस्तित्व के अन्य धरातल पर जो वह प्रयाण करता है। हमारे जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण सुख व आनंद प्राप्त करना है। परमात्मा की अनुकंपा में ही निहित है यह सब। हमें उसी के स्वर ताल का समन्वय करना चाहिए ताकि हमारे कलेश जो हैं उनसे हमें मुक्ति मिले। औचित्य का मार्ग हमें अब उस ध्येय तक ले जा सकता है, परंतु अनुचित राह में बार बार दुख और मानसिक त्रासदी में भटकाती है। रचनात्मक, शुद्ध और दयालु पूर्ण धारणा ही उचित मार्ग की रचना करती है। सो विद्वान व्यक्ति ही विवेक द्वारा ज्ञान और अंधकारपूर्ण मार्ग की पहचान कर सकता है। आपका अस्तित्व स्वयं ही आत्मा है, वही आत्मा ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। अपने आप को, अपने मन और विचार को, अपने अंतस्थ को जानने का लगातार प्रयास करें, तभी पूर्ण रूप से आनंद पूर्वक जीवन बिताएंगे, पूरे उत्साह से और पूरे आनंद से। तो आज जो है इसी आनंद के साथ में यहीं हम विश्राम लेते हैं। आपकी जय हो, सदा सदा ही जय हो।